दूसरा होमवर्क बाबा ने दिया था, या इंडिया में कहावत है कि न दुख दो न दुख लो। देना भी राग है लेकिन लेना भी राग है। बहुत करके आप देखेंगे दुख देना कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन लेते बहुत जल्दी है। कोई ने आपको दुख दिया, देने वाला और लेने वाला अलग अलग होता है, एक होता है? अलग अलग होता है ना। अभी मैं आपको कोई चीज देती हूं, खराब है वो चीज, आपके काम की नहीं है, आप क्या करेंगे? संभाल के खीसे में डालेंगी, अलमारी में संभाल के रखेंगी, फौरन फेंक देंगी ना, या फेंक देंगी या हमें वापस कर देंगी। जब कोई दुख देता है, लेने वाली तो मैं हूं ना, देने वाली वो है, लेकिन लेने वाला कौन? लेने वाली तो मैं हूं ना। मैं लूं या नहीं लूं, ये मेरे ऊपर है ना। उस समय हम ये सोचते हैं इसने ये किया ना, इसलिए मेरी अवस्था ऐसी हो गई। दोष उसके ऊपर रखते हैं, दूसरे के ऊपर। लेकिन मैंने लिया, मेरी गलती है, लेना लिया क्यों? मैं उसी समय अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी, खराब बात है, तो खराब बात मैं मन में बिठा देती हूं। फीलिंग किस में आती है? मन में ना। और मन मेरे बाबा के लिए है। दिल या मन, हम कहते हैं हमारे मन में, हमारे दिल में तो दिलाराम बाबा रहता है। उसी दिल में, मन में हमने किसको बिठा दिया? फीलिंग को, दुख को। बाबा कैसे बैठेगा? तो बाबा ने होमवर्क दिया था, तो चेक करो कि दुख मैंने दिया नहीं, लेकिन लिया। अगर लिया भी, दिया नहीं लेकिन लिया भी, तो खुशी तो गायब हुई ना, सुख तो अनुभव नहीं होगा ना। और हमारी ये भ्रमण जीवन जो है, वो सबसे सदा सुखी रहने की, सदा खुश रहने की, ये भ्रमण जीवन है। सतयुग में भी दुख सुख के ज्ञान नहीं होगा। सुख होगा लेकिन दुख भी होता है, उसका ज्ञान नहीं होगा। संगम पर हमको दुख का भी अनुभव है, उसके अंतर में सुख क्या है उसका भी अनुभव। तो कभी भी हमारे अंदर जो भी माया के रूप आते हैं वो दुख ही तो देते हैं ना। लेकिन हम दुख लेते क्यों है? लेना अगर बंद कर दें तो आधा दुख तो दूर हो गया ना। और जो लेता नहीं है वो देने में भी नहीं बच जाएगा। आदत पड़ गई ना लेने की, नहीं तो देगा भी नहीं। और दुख न देगा न दुख लेगा तो कैसा रहेगा? सदा सुखी नाचता रहेगा, सुख के झूले में झूलता रहेगा।
और अगर लाइफ जो मानी जाती है श्रेष्ठ जीवन, वो तो सुखी जीवन है ना। हम ब्राह्मण बने क्यों? चल रहे थे ना, जैसे भी जीवन थी वैसे चल रहे थे, लेकिन ब्राह्मण क्यों बने? ब्राह्मण बने ही ये कि हम सदा सुखी रहे, दुख दूर हो जाए। क्यों 63 जन्म तो दुख सुख के अनुभवी बन गए ना। तो ये ब्राह्मण जीवन जो हमारा है, वो सदा सुखी रहने का, सदा खुश रहने का। तो ये चेक करें। और उसका कारण क्या होता है दुख लेने का या खुशी गायब होने का? कोई न कोई बॉडी कॉन्शियस के कारण कोई न कोई कमी पड़ जाती। उस समय बाबा भूल जाता है। तो हमेश बाबा को चार्ट क्या बताना है? बाबा हम सदा ही खुश नसीब है, खुश रहते हैं और खुशी बांटते। हमारा काम ही ये है, रहना और बांटना। और आप देखो, एक खुशी शब्द जो है ना, हैप्पी, एक शब्द में जीवन में 3 चीजें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी। ये है अच्छी जीवन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी। खुशी शब्द में 3 ही आते। कहा जाता है, इंडिया में कहावत है, तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो खुराक माना हेल्थ, और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। खजाना माना वेल्थ, और खुशी हैप्पी तो है ही है। तो एक खुशी शब्द में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी तीनों ही। तो अगर हम सिर्फ खुश रहें और बातें चलो, एक ही शब्द याद रहे, खुश रहना है, एवर हैप्पी। सम टाइम नहीं, बाबा ने कहा था सम टाइम और समथिंग, ये 2 शब्द खत्म, डिक्शनरी में है नहीं ब्राह्मणों के। सम टाइम, समथिंग, ये खत्म। तो हमारी जीवन ऐसी चाहिए